पहले जाने कि आखिर अवशोषण स्पेक्ट्रम होता क्या है। देखो, आप कहेंगे कि जब सतत स्पेक्ट्रम देने वाले प्रकाश को किसी पारदर्शक ठोस द्रव अथवा गैस में से गुजार देता है तो ऐसे पदार्थ में कुछ भाग अवशोषित हो जाते हैं और कुछ भाग क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इसे हम लोग अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो हम बताते हैं, पहले तो समझो फिगर से। जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि एक बीकर ले लिया, कांच का बीकर ले लिया, ठीक है। कांच के गिलास देखे हो ना, हाँ, शीशा ना, कांच, प्रकाश आर पार निकल सकते। इसमें आपने जल ले लिया, कोई भी द्रव ले लो, यहाँ पर आपने एक स्रोत रखा। क्या रखा? स्रोत। स्रोत का मतलब होता है जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। एक आपने स्रोत रखा जो क्या रखा? प्रकाश। यहाँ पर आपने एक प्लेट रख दिया। क्या रख दिया? प्लेट। और इस स्रोत से आपने देखा कुछ प्रकाश की किरणें निकली, कुछ प्रकाश की किरणें कहाँ ही निकली तो निकाल के इसके अंदर गई। कुछ इसके द्वारा अवशोषित हो गए और कुछ बाहर निकल गए। कुछ क्या हो गए? अवशोषित हो गए और कुछ कहाँ निकल गए? बाहर निकल गए। तो जो बाहर निकलते हैं लिखा है उसको एक पर्दा पर हम लोग पर्दा पर एकत्रित कर लेते हैं। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम, माने प्रकाश स्रोत। भाई ये विद्युत बल्ब, इसको रख दीजिए, यहाँ पर जल रख दीजिए, इसमें जो प्रकाश इसके अंदर जाएगा तो भाई मान जल है तो सब तो बाहर जाएगा नहीं, कुछ को ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। और कुछ जो होता है पर्दे पर हमको क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो लिख लो, जब अवशोषण का मतलब हुआ अवशोषित होना, तो ठीक है। जब सतत स्पेक्ट्रम को किसी द्रव या जल में से गुजारा जाता है तो कुछ प्रकाश की किरणें जल के द्वारा अवशोषित हो जाती है। कुछ प्रकाश की किरणें जल के द्वारा अवशोषित हो जाती है। तथा कुछ बीकर से बाहर निकल जाती है। तथा कुछ किरणें बीकर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है तो हमें पर्दे पर रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो हमें पर्दे पर ये रेखाएं प्राप्त होती है। जिसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद करो, सबको याद हो गया? बताओ, कभी भुलाना मत इसको जल से गुजारा जाता है तो कुछ प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, कुछ बाहर निकलता है। तो इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रम होते हैं हम उसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अवशोषण का मतलब होता है अवशोषित होना। तो कुछ प्रकाश की किरणों को ये जल जो होता है अवशोषित कर लेता है और कुछ को बाहर निकलता है। तो जो बाहर निकलता है चमकीले रेखाएं प्राप्त होती है, उसी को हम लोग कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, याद हुआ अवशोषण स्पेक्ट्रम? ये बता दोगे? चलो अब लिख लो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो हम लोग देखने वाले हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखिए, आप कहेंगे किसी भी ताप दीप्त वस्तु से निकलने और प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है,
जैसे मान लो आपने कहा कि यहाँ दिया ले लिया, आप तो नहीं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में समझ लो। हमने दिया ले लिया, दिया, और इनसे किरणें निकल रही है इस तरीके से। किरणें क्या हो रही है? निकल रही है। तो इनके किरणें निकलने से जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। अच्छा, मान लो विद्युत बल्ब जल रहा है ना, ये वाला, तो जब विद्युत बल्ब जल रहा है तो इससे प्रकाश की किरणें उत्सर्जित हो रही है, तो इससे भी जो हमें उत्सर्जन प्राप्त होगा उसी को कहते हैं हम लोग कौन सा उत्सर्जन। या दिया जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, सलाई बार रहे हैं, माचिस बार रहे हैं, तो वहाँ से जो प्रकाश उत्सर्जन होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, उससे जो हम लोग उत्सर्जन प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो लिखो कि जब कोई प्रकाश स्रोत प्रकाश को उत्पन्न करता है, जब कोई प्रकाश स्रोत प्रकाश को उत्पन्न करता है तथा उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं जब कोई प्रकाश को उत्पन्न करता है तथा उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। उदाहरण, विद्युत बल्ब आप लिख सकते हो, मोमबत्ती आप लिख सकते हो, दिया लिख सकते हो, माचिस लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं इसे हम लोग कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन का मतलब ये होता है उत्सर्जित करना, ठीक है। तो इस प्रकार के हम लोग कहते हैं कि स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग ने देखा कि जब हम लोग किसी पदार्थ को जलाते हैं और जलाने के बाद हमें जो रेखाएं प्राप्त होती है उसी को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। बता दोगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम? अब एक हेडिंग बना लो, प्रतिदीप्ति।